नमस्कार साथियों, CGPSC विलेज एक्सपर्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और सेगमेंट्स चल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होना है। हमने लास्ट वीडियो में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नए विषय पर। वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले तो आप सभी अपने दिमाग में एक बात फिट कर लीजिए, अपना माइंडसेट बना लीजिए कि आपने रिटन एग्जाम क्लियर किया है, आपका अधिकार है इंटरव्यू। आफ्टर ऑल आप सभी ने एक स्टेप अपना क्लियर कर लिया है ना। तो अब उस ज्ञान को आप किस तरीके से परोसते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप किस तरीके से अपने बातों को प्रेजेंट करते हैं, खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे भौतिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यदि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपके लिए ये हेल्पफुल है, तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो फुलफिल हो रही है या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे डेली लाइफ से बहुत गहराई से कनेक्टेड है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत न्यूमेरिकल्स और इन सब चीज़ों के पीछे भागने की बजाय आपको हमारे जो डेली रूटीन है, जहाँ से फिजिक्स बहुत इंटरकनेक्टेड है, जैसे साउंड वेव्स, फोर्स, थर्मोडायनेमिक्स, लाइट, फ्यूज, इन सभी चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे से इन एरियाज पे काम करना चाहिए। तो सबसे पहला है फोर्स। अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सभी आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपके सामने जब मिलते हैं तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं, आपको क्विक आपका माइंड जो है वहाँ पे काम करना चाहिए। अगला प्रश्न बनता है न्यूटन के नियमों से। तो गति के तीनों नियमों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, उनके उदाहरण को देख लीजिएगा, है ना। फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, जैसे पास्कल का नियम, बर्नौली प्रमेय, आर्किमिडीज का सिद्धांत, फ्यूज तार क्या है, अदिश और सदिश राशि से आप क्या समझते हैं, कुछ इस प्रकार के प्रश्न। फिर है शहद और पानी को मान लीजिए एक साथ घुमाते हैं तो शहद पहले क्यों रुक जाता है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके सामने दिए जा सकते हैं। केशिकत्व क्या है, पृष्ठ तनाव, श्यानता, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है वेव्स से क्वेश्चन जनरेट होंगे। अनुप्रस्थ तरंग और जो अनुदैर्ध्य तरंग है उसमें क्या अंतर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स है, इनके डेली लाइफ्स में क्या क्या अनुप्रयोग हैं। बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा इस पार्ट को। एक्सरे, गामा किरण, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो तरंग, है ना। तो किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, क्यों, ये क्या है तरंग दैर्ध्य, है ना। रडार, सोनार, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, टीवी प्रसारण, इन सब में सब अलग अलग एग्जाम्पल्स को ज़रूर देखिएगा कि कहाँ पर कौन से वेव्स का यूज़ होता है। फिर अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइट। लाइट में आपको परावर्तन, अपवर्तन के जो नियम है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब बहुत अच्छे से देखिएगा और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी देख लीजिएगा। फिर है व्यतिकरण और प्रकीर्णन क्या है, ये सब लाइट से ही कनेक्टेड पार्ट है। फिर है साउंड। तो साउंड में आपका कि वॉइस का आवाज़ जो है वो मोटा क्यों होता है, लड़कियों की पतली क्यों होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ये बहुत ही आपको बेसिक ही क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू में, है ना। फिर है सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, टरबाइन, ये सब कैसे काम करते हैं। फिर चुंबकत्व भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। हमेशा चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरता है। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर ही क्यों छोड़े जाते हैं। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए। फिर इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारे डेली रूटीन पे सीधे कनेक्ट है ना। AC, DC, यहाँ से सब जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझ आती है, एक बार रिवीजन जरूर लीजिए। फिर न्यूक्लियर साइंस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाभिकीय ऊर्जा के 5 प्रयोग बताइए, नाभिकीय विखंडन और संलयन पर प्रश्न बनते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट था मेरे तरफ से आपके फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट एरिया छूट रहा है आपका ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी।
मान लीजिए कि ये फोक, ये कांटा चम्मच मैं ऊपर से नीचे जमीन की ओर छोड़ती हूँ, तो कहाँ पर कौन सी एनर्जी लगी, है ना। हम बोलते हैं कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, इसका रूपांतरण होता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो आप मुझे बताइए कि इस फोक की एनर्जी कैसे कन्वर्ट हुई, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आपके फिजिक्स पार्ट में आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का आभार। थैंक यू वेरी मच।